सो हेलो एवरीवन यार, इस वीडियो के अंदर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे एंड मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग इतना पढ़ा दूंगा कि बिट साइड के 90 to 95% जो सवाल हैं जो केमिकल बॉन्डिंग के हैं वो आप कर पाओगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, हम लोग एमओटी पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो चलो यार हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पहले आप समझो कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, उसके लिए एक बहुत अच्छा टेबल मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ, ये वाला टेबल। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा एक टेबल है। ठीक है, ये अब इसको याद करने से पहले, इस टेबल को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी यार। तो ज़रा सुनना यार, देखो पहले आप समझो मेरे दोस्त कि बॉन्ड पेयर क्या होता है। बड़ा सिंपल चीज़ है बॉन्ड पेयर क्या होता है यार, कि जैसे कि AlCl3 है। ठीक है, अब इसमें जो Cl3 है वो 3 है, यानी कि इसमें बॉन्ड पेयर हो गया 3, यानी कि Al से जितने भी Cl जुड़े हुए हैं वो हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, और दिखाता हूँ, MgCl2 के अंदर Mg से 2 Cl जुड़े हुए हैं तो बॉन्ड पेयर हो गया 2। ठीक है, आप इतनी बात को समझ गए होगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लोन पेयर के बारे में। देखो लोन पेयर कैसे निकालना है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर MgCl2 है, ठीक है, और आपको उसका लोन पेयर निकालना है तो पहले आप एक फॉर्मूला समझो, ग्रुप माइनस बॉन्ड पेयर इनटू इट्स वैलेंसी। अब इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन से समझते हैं। MgCl2 का हमको निकालना है लोन पेयर, तो कैसे करेंगे, पहले आप मेरे को बताओ कि Mg और Cl2 में सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम वो है जो संख्या में कम है, जैसे कि Mg 1 है और Cl2 है, तो हम लोग Mg को सेंट्रल एटम मानेंगे। ठीक है, अब सेंट्रल एटम का आप यहाँ पे पहले ग्रुप लिखो कि कौन से ग्रुप में वो होता है। तो मैंने कहा भाई Mg जो है वो अपना होता है Mg मतलब सेकंड वाले ग्रुप में, राइट। तो हम लोग ने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब माइनस बॉन्ड पेयर, अब आप समझो कि Mg के साथ में कितना जुड़ा हुआ है Cl, तो भाई 2 Cl जुड़ा हुआ है, यानी कि बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना हो गया मेरे दोस्त, 2 हो गया, राइट। मैंने आपको बॉन्ड पेयर निकालना यहाँ सिखा दिया। तो बॉन्ड पेयर आपका यहाँ पे 2 हो गया, और जो Cl है उसकी वैलेंसी होती है 1, राइट। आप एक बात ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी सिर्फ 2 होती है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखोगे तो तुम्हारा काम पक्का बन जाएगा। ओके, अच्छा जी। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने जब उसको कैलकुलेट करा ना तो भाई अपना आया 0। अब 0 का मतलब क्या है कि इस MgCl2 के अंदर ना जो लोन पेयर की संख्या है वो 0 है यार। ठीक है, सिंपल है। और हम समझते हैं कि कैसे करना है, जरा समझने की कोशिश करना। SO3 है, अब इसका हमें लोन पेयर निकालना है, कितने इस पे लोन पेयर हैं, तो बहुत सिंपल है, ग्रुप माइनस BP इंटू इस वैलेंसी। अब समझना, S जो है वो आता है अपना, ये देखो वो आता है, ये रहा S और 16 ग्रुप है, यानी कि हमने यहाँ पे लिया 16 और माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, जरा समझने की कोशिश करो। O कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं, तो बेटा बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। और O की वैलेंसी मैंने आपको अभी बताया अभी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी दोस्त होती है 2, तो यहाँ पे आपने मार दिया 2, राइट। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है यार कि जैसे कि यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो आपको 16 का सिर्फ आगे वाला लेना है। जैसे कि अगर कोई ग्रुप होता जिसका 15 होता, जो ग्रुप 15 होता, ठीक है, तो आपको ये 5 लेना होता, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 में आप पकड़ोगे 6, है ना, और माइनस 3 इंटू 2 हो गया अपना 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि SO3 के अंदर भी लोन पेयर कितने हो गए मेरे दोस्त, 0 हो गए। सिंपल है। अच्छा जी, और आगे बात करते हैं। हाँ, NO3 है, NO3 में आप क्या करोगे, फर्स्ट पहले आप पता लगा हो कि जो N है वो कौन से ग्रुप में लाई करता है, तो बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, ये रहा N और ये ग्रुप है 15। ठीक है, अच्छा आपको इसके लिए पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। अच्छा चलो आगे बात करते हैं। तो N जो है अपना 15 ग्रुप में लाई करता है, राइट। फिर माइनस, अच्छा बॉन्ड पेयर, देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें यार, इसमें को बॉन्ड पेयर 3 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 3, राइट। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है मेरे दोस्त, 2 होती है, राइट, तो यहाँ पे अपना 2 आ गया। अब एक छोटी सी बात कि 15 है, 15 को आप हटा के क्या कर दोगे यार, आगे वाला डिजिट ले लोगे, यानी कि कौन सा आप ले लोगे 5। ठीक है, तो 5 माइनस 6 इक्वल्स टू -1। लेकिन आपको लगेगा यार लोन पेयर -1 आ रहा है, ये क्या चीज़ हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है। लेट मी टेल यू, देखो क्या है कि ना NO3 तो था लेकिन उसके ऊपर एक माइनस का साइन था। ध्यान से सुनो, NO3 था लेकिन उसके ऊपर एक माइनस का साइन था। अब माइनस का साइन का मतलब क्या है कि जब भी आप, ध्यान से सुनो, जब भी आप ग्रुप की बात करोगे कि भाई N जो है वो 15 ग्रुप में है, तो आप यहाँ पे 5 लिखोगे, है ना। और अगर यहाँ पे एक माइनस का साइन है तो आप 5 में एक ऐड मारोगे। सोचो यार, अगर यहाँ पे NO3 प्लस होता, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते, 5 माइनस 1 कर देते यार। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप साथ में इसके प्लस करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। आई होप यू गॉट इट। ठीक, अच्छा -3 इंटू 2, ठीक है, और 6 माइनस 6 यहाँ पे आ गया बेटा अपना 0। तो बेटा कितने लोन पेयर हैं यहाँ पर, कितने लोन पेयर हैं, 0 लोन पेयर, राइट। आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अच्छा यार आप ज़रा बात करते हैं कि अगर आपने इन दोनों चीज़ों को सीख लिया तो ज़रा बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, ज़रा सुनना। ठीक है, ज़रा सुनना मेरे दोस्त। देखो यार हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बड़ा सिंपल है। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एडिशन
2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो, आपको बॉन्ड पेयर निकाल लिया आपने और आपने लोन पेयर निकाल लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका जो लोन पेयर है मेरे दोस्त, हाँ अगर जो आपका लोन पेयर है वो 1 आया और जो बॉन्ड पेयर आपको वो भी 1 आया, 1 + 1 हो गया मेरे दोस्त 2, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp। सिमिलरली अगर LP और BP का जो एडिशन है वो 3 आया तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 4 आया तो sp3 होगा, 5 आया तो sp3d होगा, 6 आया तो sp3d2 होगा एंड 7th आया तो sp3d3 होगा। अगर आपको तीसरी बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात समझ के देखो, बहुत सिंपल सी बात है यार, है ना, बहुत सिंपल सी बात है, समझ गए। अच्छा अब देखो यार जरा समझने की कोशिश करो कि ये सब तो भैया हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हमने हाइब्रिडाइजेशन करना सीख लिया, बट अब बात करते हैं जरा ज्योमेट्री की। क्या बोल रहा हूँ मैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं। जरा समझो कि कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो भाई लीनियर होगा, मतलब क्या कि जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp तो जो उसका शेप होगा ना, जो उसका ज्योमेट्री होगा वो होगा लीनियर और वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। सिमिलरली sp2 का जो है शेप या फिर ज्योमेट्री वो है ये ऐसा दिखेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना, ऐसे करके दिखेगा, सिंपल सा है। अच्छा जी, sp3 ऐसा दिखेगा, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है जरा समझने की कोशिश करना है यार। टेट्राहेड्रल दिखता है कुछ ऐसा, देखो 1 2 और 3 और ऊपर एक आ गया, ठीक है, ऐसा दिखता है आपको टेट्राहेड्रल, सिंपल है। अच्छा अब जरा समझने की कोशिश करो कि अच्छा यहाँ पे जो एंगल होता है 109.5, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। अच्छा और बात करते हैं मेरे दोस्त कि हाँ अगर आपका sp3d है, जरा समझ लो, हाँ अगर आपका sp3d है तो एक प्लेन के ऊपर आपके 3 ऐसे होंगे, एक भी ऊपर होगा और एक भी नीचे होगा, इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा और बात करते हैं sp3d2, अगर ऐसा है तो एक प्लेन के ऊपर 4 ऐसे हैं एंड उसमें से 2 एक ऊपर है और एक नीचे है, सिंपल, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। अगली बात करते हैं sp3d3, ऐसा है अगर तो बहुत सिंपल है, एक प्लेन के ऊपर ये 5 होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, राइट, उसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सिंपल सा है, समझ गए होगे, ठीक। अच्छा यार मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक काम ये करो कि ये जो ज्योमेट्री है ना आप इसको याद रख लो। जैसे कि आपके पास जो एक पेपर है उसके ऊपर आप लिख लो कि हाँ भाई sp के लिए लीनियर होता है, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3d2 के लिए स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है, ठीक है, इसको आप लिख लो जिससे कि आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। अब हम लोग यार डायरेक्टली चलते हैं उस टेबल के ऊपर जिससे आपका डायरेक्ट सवाल आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, क्या है समझो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक मॉलिक्यूल है Ab2, ठीक है। अब Ab2 एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि MgCl2 जैसा है, ठीक है। अब MgCl2 है अगर तो आपको उसमें बॉन्ड पेयर निकालना आता है, मैंने आपको ऊपर सिखाया, बॉन्ड पेयर आप निकालोगे 2 आ जाएगा। लोन पेयर आपने निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा, लोन पेयर मैंने आपको सिखाया, ये देखो, ठीक है, ऐसा आप निकाल सकते हो लोन पेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोन पेयर आपने निकाला 0 है, दोनों का एडिशन हो गया 2, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी मेरे दोस्त, sp हो गई, मैंने आपको सब अभी सिखाया है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया एंड ज्योमेट्री कौन सी हो गई, sp का होता है ज्योमेट्री लीनियर, सिंपल है, हाँ जी भैया। अच्छा अब हमने आपको शेप नहीं बताया यार, तो शेप जरा आप समझ लो, देखो समझो, जब भी ध्यान से सुनो, जब भी लोन पेयर 0 होगा तब ज्योमेट्री इक्वल टू शेप होगी। फिर से बोलूं, जब भी लोन पेयर 0 होगा तब ज्योमेट्री इक्वल टू शेप होगी, खत्म, सिंपल सा है। अच्छा जी ठीक है, और बात करते हैं कि अगला वाला Ab3 है ना। अब इसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, Lp + Vp 3 आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका जो ज्योमेट्री है वो ट्राइंगुलर प्लेनर है एंड इसमें क्या है कि लोन पेयर 0 है, इसका मतलब ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, सिंपल। और आगे बात करते हैं, अब Ab2 विद 1 लोन पेयर है, देखो ध्यान से, है ना, Ab2 विद 1 लोन पेयर, राइट, तो इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, दोनों को मिला के 3 हो गया, 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है। अब एक बात ध्यान समझना, क्या कि जो लोन पेयर है मेरे भाई वो 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, अब केवल लोन पेयर क्या है, 1 है ना, तो अगर लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होंगे। इसका मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करो कि आपका जो ज्योमेट्री था, इधर आओ, आपका जो ज्योमेट्री था वो था ट्राइगोनल प्लेनर, बट आपका जो शेप है वो ऐसा है पेंट। आप इसको कैसे समझ सकते हो, जरा समझने की कोशिश करो। आपने ज्योमेट्री कैसे बनाई, बहुत सिंपल है, पहले आपके पास ये था, अब आपके पास एक लोन पेयर आ गया, है ना, तो आपने इस बी को काटा और यहाँ पे आपने एक ऐसा करके लोन पेयर लगा दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन आप कभी भी ना शेप्स के अंदर, ध्यान से सुनो, ये शेप्स वाला कॉलम है ना, राइट, आप कभी भी शेप के अंदर लोन पेयर को दिखाते नहीं हो यार, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये ज्योमेट्री है, इसके अंदर मैंने लोन पेयर दिखाया है क्लियरली, बट जो शेप होता है, शेप में आप कभी भी ये नहीं दिखाओगे, राइट, तभी मैंने नहीं दिखाया है ना, और इस शेप का नाम है बेंट, सिंपल। आगे बात करते हैं,
AB4 है, AB4 में BP 4 है, लोन पेयर 0 है, दोनों को मिला के 4 हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेरे बच्चे क्या था, वो था टेट्राहेड्रल, राइट, सिंपल सा है, और ज्योमेट्री इक्वल टू शेप है क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे 0 है, सिंपल। आगे बात करते हैं, AB3 विद 1 लोन पेयर, लोन पेयर मतलब एक यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 आ गया, दोनों को मिलाओगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन अब ध्यान से सुनो कि वैसे तो होता तो ऐसा, लेकिन अब मेरे दोस्त 1 लोन पेयर आ गया ना, तो अब कोई भी या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, कोई भी बी को हटा के आप लगा दो एक लोन पेयर, जैसे कि हमने बी को, इस वाले बी को हटाया और यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दिया यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको उसका शेप बताना है, ध्यान से समझो। यहाँ पर लोन पेयर जो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो 0 नहीं है, यानी कि ज्योमेट्री और शेप जो है वो बराबर नहीं होगा, राइट राइट। इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है लोन पेयर कभी मत दिखाना यार शेप के अंदर, देखो है तो ऐसे ऐसे और ऐसे आ गया, और हम ऐसी शेप को बोलते हैं पिरामिडल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप समझ गए होंगे। अच्छा तो भैया क्या हमको ये जो टेबल पर रटना है यार, नहीं यार, मैंने आपको यहाँ पे जो BP LP हाइब्रिडाइजेशन जियोमेट्री मैंने आपको ये सब जो सिखाया है, तो आप ये सब क्यों रट रहे हो यार, ये आपको नहीं रटना है ना, आपको सिर्फ बनाना आना चाहिए, ठीक है, समझो। एग्जाम्पल से आप BP जाओगे, फिर LP जाओगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, फिर ज्योमेट्री पे जाओगे, ज्योमेट्री से आप बहुत ही क्लियरली शेप पर जा सकते हो यार, ठीक है, आई होप तुम समझ गए होगे। आगे बात करते हैं दोस्त, हाँ ठीक है, AB2 है विद 2 लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 2 हैं, दोनों को मिलाया तो 4 आ गया, ठीक है, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ज़रा ध्यान समझो कि वैसे तो जब ये sp3 था तो आपका टेट्राहेड्रल आना चाहिए, बट ड्यू टू 2 लोन पेयर मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए और 2 भी हट गए। क्या आप सीख पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा एक बात और छोटी सी, कि जब भी आप लोन पेयर लगाओगे ना तो ऐसे और ऐसे, यानी कि अपोजिट वालों में ही लगाना, ऐसे कहीं मत करना कि एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, अगर तुमने ऐसा करा तो गलत हो जाएगा, राइट, समझ गए? मैंने कहा भैया समझ गए। अच्छा अब ज़रा सोचो कि आप शेप के अंदर कभी भी लोन पेयर तो दिखाते ही नहीं हो, यानी कि आपका जो सिंपल है वो शेप ऐसा हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंट बोलते हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। AB5 क्या है, बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0 है, मिला के 5 हुआ। sp3D के लिए क्या था, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर ऐसे कर रखो और 2 ऊपर नीचे, राइट। अच्छा यहाँ पे लोन पेयर 0 है, यानी कि ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, सिंपल। आगे बात करते हैं, AB4 में एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर 4, एक लोन पेयर, दोनों को मिला के 5 हुआ, 5 का मतलब sp3D है। अब सुनो, अगर sp3D है तो ऐसा होना चाहिए था, बट ड्यू टू दिस 1 लोन पेयर आपको कोई एक भी हटाना पड़ेगा और यहाँ पे एक लोन पेयर लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि इस वाले भी को हटाओ और यहाँ पे कैसे लोन पेयर लगा दो, ठीक है। अब आप समझो कि फिर से बोल रहा हूँ, शेप की जगह पर कभी भी लोन पेयर नहीं आता, राइट। तो आपको जो चीज़ दिखेगी वो ऐसा दिखेगा, ज़रा समझने की कोशिश करो, ऐसा और ऐसा, राइट। तो आपको जो शेप दिखेगी वो दिखेगी सीसॉ शेप, ऐसा समझ लो कि इसको भूल जाओ यार, है ना, इसको आप ऐसा करके भूल जाओ। शेप के लिए ऐसा दिखेगा, ठीक है, और ज्योमेट्री के लिए ऑब्वियसली ये चीज़ ऐसी दिख रही होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए होगे। आगे बात करते हैं, AB3 विद 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, दोनों को मिलाओगे 5 हो जाएगा। 5 में होता है sp3D, ठीक है, आपको पता है sp3D जब होता है तब ऐसा दिखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार 2 लोन पेयर थे हमारे पास में, राइट। तो अब हमको कोई 2 लोन पेयर लगाने पड़ेंगे, तो हमने एक यहाँ लगाया, एक यहाँ पे लगाया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब आप ज़रा ध्यान से समझो ना, तो क्या है सीन मेरे दोस्त कि इट्स लाइक टी, ऐसे करके टी बन रहा है, ध्यान से सुनो, एक और एक टी बन रहा है, तो भाई शेप का हमने नाम दे दिया टी शेप, सिंपल है यार, है ना, जैसा नाम वैसा काम। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, AB2 विद 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, दोनों को मिलाओगे बेटा 5 हो जाएगा। 5 मतलब sp3D बेटा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, 3 लोन पेयर हैं तो एक ऐसे लोन पेयर आ जाएंगे इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है आपको यार, है ना, आपको शेप में क्या दिखेगा, एक लीनियर दिखेगा। कैसे लीनियर दिखेगा भैया, एक ये आ रहा है और एक ये जा रहा है, क्या दिख रहा है आपको, लीनियर दिख रहा है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, AB6 है, AB6 में क्या है, बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0 है, दोनों को मिलाओगे 6 आ जाएगा। 6 से होता है sp3D2, राइट। और इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि एक प्लेन के ऊपर 4 भी आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, राइट। इसमें लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री को शेप हो जाएगा, खत्म, सिंपल। आगे बात करते हैं, AB5 है ना, AB5 विद 1 लोन पेयर, राइट। एक लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, दोनों को मिलाओगे बेटा 6 आ जाएंगे। 6 का मतलब sp3D2, राइट।
अब एक लोन पेयर है ना, तो आपने यहाँ पे लगा दिया वो लोन पेयर, सिंपल है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। कैसे बोल रहा हूँ स्क्वायर पिरामिडल, जरा समझने की कोशिश करना। ये रहा स्क्वायर और इसको ऐसे मिला दोगे तो बेटा ये हो जाएगा पिरामिडल, तो हमने इसको बोल दिया स्क्वायर पिरामिडल, इसका शेप, ठीक है, बढ़िया है। आगे बात करते हैं। AB4 विद 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, दोनों को मिलाओगे बेटा 6 हो जाएगा। 6 का मतलब sp3d2, राइट। और sp3d2 का मतलब क्या है मेरे दोस्त कि एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, सिंपल, राइट, बढ़िया है। अच्छा अब यार ये क्या हुआ यार, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ये हो गया एक स्क्वायर प्लेनर, राइट। एक प्लेन के ऊपर 4 भी हैं, राइट, 1 2 3 4 भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। AB7 है, 7 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ये मिला के 7 हो गया। 7 मतलब sp3d3, राइट। अब इसका जो होता है मैंने आपको याद कराया हुआ है कि एक प्लेन के ऊपर 5 भी होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, सिंपल। और इसका शेप क्या बोलते हैं हम लोग, इसके शेप को हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल मतलब यार देखो ये 5 है ना, कितने साइड हैं, 5 साइड हैं, ठीक है। और बाइपिरामिडल मतलब ये देखो एक पिरामिड आप ऐसे बना सकते हो और एक नीचे से बना सकते हो, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। अच्छा, और यहाँ पे सिंस लोन पेयर 0 है तो बेटा ज्योमेट्री इक्वल टू शेप हो जाएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए होगे। आगे बात करते हैं, लास्ट वाला आ गया AB6 विद 1 लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, मिला के 7 हो गया। 7 मतलब sp3d3। sp3d3 का बेटा ये होता है, ज़रा समझना, ये मैंने बताया आपको, ज़रा समझो क्या होता है, ज़रा समझने की कोशिश करना कि आपने ये करा। अब आपके पास जब एक लोन पेयर आता है ना, तो आपको एक लोन पेयर कहीं ना कहीं तो लगाना है, तो आपने क्या करा, 1 2 3 4, राइट। और अब एक ऊपर और एक नीचे। अब आपने क्या करा कि ये एक फेस बनाया, ध्यान से समझो, ये एक फेस है और लोन पेयर इस फेस को टच कर रहा है। मैं फिर से समझा दूँ उस चीज़ को, फिर से समझाऊँ, ज़रा समझना। एक प्लेन है, मैंने कहा है, इस पर 4 भी हैं। देखो ऊपर वाले में ध्यान समझो, ऊपर वाले में 5 भी थे, लेकिन जब आपका एक लोन पेयर आता है, जब यहाँ पे एक लोन पेयर आया, राइट, तो आपके कितने हो गए, 4 भी हो गए। और इस चीज़ के एक फेस पर, इस चीज़ के एक फेस के ऊपर ये आ गए लोन पेयर, समझ गए, ठीक। इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसके शेप का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा देखो कुछ सवाल करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जरा समझने की कोशिश करना। वो बोल रहा है ये और ये है, द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इज फ्रॉम, तो बेटा समझते हैं। हम पहले निकालते हैं PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा ये देखो ये रहा, ये देखो कैसे करा। जो P है, P का ग्रुप 5 है, राइट। एक मिनट रुको, हाँ, P का ग्रुप मेरे भाई 5 है, ठीक है। और माइनस ये 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया और वैलेंसी डाली मैंने Cl की 1, राइट, सिंपल सा है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करा तो लोन पेयर 0 आ गया और बॉन्ड पेयर आपको क्लियरली दिख रहा है 5 है, बॉन्ड पेयर 5 हो गया, ये हो गया sp3d, राइट। अच्छा अब बात करते हैं PCl4 की। PCl4 के लिए मेरे दोस्त क्या करा है मैंने कि PCl4 है और यहाँ पे बेटा प्लस भी है, राइट, मैंने प्लस डाल दिया। अब जरा समझने की कोशिश करो, P मतलब 5th ग्रुप हो गया, मतलब 15th ग्रुप हुआ, लेकिन हम 5 मानेंगे, राइट। और प्लस है तो बेटा यहाँ पे 5 - 1 हुआ, और Cl4 है यानी कि -4 हुआ, राइट। और बैलेंस की 1 होती है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, ओके। यहाँ पे लोन, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, लोन पे 0 आ रहा है और बॉन्ड पेयर आपको 4 दिख रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गया, ये हो गया sp3, राइट। अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट PCl6-। तो यार ये देखो समझना, PCl6- में हमने क्या करा, P का होता है 5, इस पर एक माइनस है तो हमने 5 + 1 करा, माइंड इट, ठीक है। और 6 है यहाँ पे तो बैठना मैंने करा -6, ठीक है। इनटू इट्स वैलेंसी तो यहाँ पे बनाएगा, लिखा नहीं है मैंने। लोन पेयर 0 आ गए, सिंपल है। बॉन्ड पेयर मुझे दिख रहा है 6 है तो 6 आ गया, और sp3d2। अब जरा चेक करते हैं कौन सा वाला सही है। आई थिंक सो ए वाला सही है यार, समझ गए, बड़ा सिंपल सा था। आगे बढ़ जाते हैं। A sigma bonded molecule MX3 is T shape, ठीक है। The number of non bonded pair of electron is, देखो यार, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर पूछ रहा है कि कितने लोन पेयर हैं, इतना समझ लो, है ना। और आप समझो यार कि टी शेप किसकी होती है यार, टी शेप बड़ा सिंपल है, टी शेप होती है अपना कहाँ गया ये देखो यार, टी शेप होती है अपने sp3d वाले की, है ना, यानी कि वो ऐसा दिखता है कुछ, है ना। और उसमें लोन पेयर के मेरे दोस्त कितने होते हैं, लोन पेयर उसमें होते हैं 2 लोन पेयर, है ना। यानी कि अपना आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त, अपना आंसर आ गया लोन पेयर इक्वल टू 2, सिंपल है, समझ रहे हो गया आई होप, ठीक है। वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर आइसोस्ट्रक्चरल, देखो आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब जानते हो कि जिनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है क्या वो सेम है, तो हमें चेक करना है, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं। XeF2 का हमने स्ट्रक्चर बनाया, कैसे बनाया, Xe है 18th ग्रुप यानी कि 8 ले आए हम लोग, माइनस F2 है यानी कि यहाँ पे हमने 2 डाला, 8 - 2 है 6 इलेक्ट्रॉन, देखो समझो
6 इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब बेटा 3 लोन पेयर होंगे, इस बात को समझना, ठीक है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे दोस्त 3 लोन पेयर है। अच्छा, अब 3 लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर मेरे को 2 दिख रहे हैं, तो sp3d हो गया, बढ़िया है। लेट्स टॉक अबाउट IF-3, लेट्स टॉक अबाउट IF-3, इसको खोल देते हैं भाई। तो कैसा है समझना, सॉरी IF-2 है, हाँ। IF-2 में क्या करना है हमने, I है 17th ग्रुप का, यानी कि हम लोगों ने 7 ले लिया, एक माइनस है तो +1 कर दिया, और F2 है यानी कि -2 करा मैंने। जब मैंने करा तो 6 इलेक्ट्रॉन आया, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 3 लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर 2 है तो sp3d है, राइट। तो दोनों sp3d हैं अगर, तो भाई अपना आंसर फर्स्ट ही है, सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अच्छा, ये सब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, which of the following is the correct and increasing order of lone pair of electron on the central atom। बड़ा सिंपल है यार, देखो समझना, समझो। IF7 का निकालते हैं कि भाई कितने लोन पेयर हैं। IF7 ये है, I है 17 ग्रुप में यानी कि 7 आ गया, F है 7 यानी कि यहाँ पे 7 आ गया, तो ये हो गया 0, लोन पेयर 0 आ गए। अच्छा, अगले बात करते हैं हम लोग कि मेरे दोस्त IF5 की बात करते हैं। IF5 में अपने क्या करा हुआ है कि I है 17 ग्रुप का, तो यहाँ पे 7 डाल दिया। कितने F हैं, तो 5 F हैं, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर, सिंपल। आगे बात करते हैं दोस्त, हाँ। ClF3 में क्या है, Cl है अपना 17th ग्रुप का 7, और यहाँ पे F कितने हैं 3, तो 7 - 3 आ गया, ठीक है। अब 7 - 3 बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका मतलब क्या है 2 लोन पेयर, सिंपल। आगे बात करते हैं, हाँ। XeF2 मतलब Xe आता है 18th ग्रुप में, यानी कि हम लोग 8 ले लेंगे, और -2 यानी कि -2 हो जाएगा। 8 - 2 = 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। अब जरा देखो यार कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आई थिंक सो ये फर्स्ट वाला ही सही है आंसर, ठीक है। समझ गए इस बात को, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई, चलो बात करते हैं डायपोल मोमेंट के बारे में। यार क्या है ज़रा समझना, इसकी मैं आपको सिर्फ 3 रूल बताऊंगा जिससे आप हर चीज़ का डायपोल मोमेंट निकाल पाओगे, बड़ा सिंपल है, ज़रा समझो। फर्स्ट है मॉलिक्यूल फॉर्म बाय सेम एटम, और उसका जो डायपोल होगा वो 0 होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए H2 का डायपोल 0 होगा, O3 का डायपोल 0 होगा, O2 का डायपोल 0 होगा, सिंपल। अगला बात करते हैं, इफ सेंट्रल एटम हैज़ लोन पेयर इक्वल टू 0, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसका अगर लोन पेयर 0 है तो म्यू 0 होगा, एंड अदर एटम्स आर सेम। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ आपको मैं एक चीज़, CH4 है, इसमें आपने जो C का लोन पेयर निकाला वो 0 आया, राइट, और जो H है वो तो सेम एटम ही है, राइट, तो H जो है सेम एटम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस CH4 का जो म्यू है वो 0 होगा, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट, सिंपल। आगे बात करते हैं, हाँ, इफ़ सेंट्रल एटम हैज़ 1 लोन पेयर ओनली, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है, ये है N है ना, इसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो इसका जो म्यू है वो 0 नहीं होगा, सिंपल। अब जरा हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं, जरा समझने की कोशिश करो, समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग है 0 नाइट डायपोल मोमेंट, आपको बताना है किसका 0 है, जरा समझना। XeF4 के लिए निकालते हैं, XeF4 समझो, हमको सारी की सारा जो खेल खेलना है वो खेलना है LP से। LP यहाँ पे भी है और LP अपना यहाँ पर भी है, राइट। ज़रा हम LP निकालते हैं, इसका हमने LP निकाला, Xe होता है 18 ग्रुप यानी कि 8 आ गया, 4 F है यानी कि 8 - 4 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर। अच्छा जी, और BrF3 का निकालते हैं, ये आया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये बात आप अगर आप समझो कि 2 लोन पेयर है, सॉरी 2 लोन पेयर है, इसका मतलब क्या है कि यार अपना जब लोन पेयर 0 था तब बेटा डायपोल मोमेंट 0 होगा, यानी कि अभी ये क्या कह रहा है कि डायपोल इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट, अभी ऐसा बोल रहा है। अब सिमिलरली अगर मैंने इसका और इसका वो निकाला, लोन पेयर निकाला, आई होप कि तुम्हें लोन पेयर निकालना तो आ ही गया होगा, राइट। तो अब तुम वो अपने आप करना, ठीक है। जब तुम निकालोगे तो इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा, और इसका तो 1 लोन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें 1 लोन पेयर बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी भी म्यू इज़ नॉट इक्वल 0 ही आ रहा है यार, बट जो क्वेश्चन है वो तो बोल रहा है यार कि 0 नेट डायपोल मोमेंट को वाले को बताओ, तो हम कैसे करें, तो ज़रा समझना यार। अब यहाँ पे काम आएगा हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, जरा समझो। अब हम उसको खोलते हैं, जरा समझो। हमारे पास लोन पेयर आ गए 2, ठीक है। अब मैंने XeF4 का BP निकाला। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, जिससे कि मैं इस XeF4 का ना जो शेप और ज्योमेट्री है मैं वो पता लगा सकूँ यार, ठीक है। ज़रा समझना, बताता हूँ मैं। हाँ, आपके पास LP2 आ गया, BP आपके पास 4 आ गया, दोनों को आपने मिलाया sp3d2। sp3d2 पे क्या आता है मेरे दोस्त, समझना ज़रा। हाँ, आपको दिखता है sp3d2 पे ये क्या है भाई, 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, राइट। अब आप ज़रा समझो कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, कैसे कह रहे हो भाई आप, ज़रा बताता हूँ।
बी वाला ए को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे बी वाला ए को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला कट गए। बी वाला ए को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, बी वाला ए को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों भी कट गए, यानी कि इसका डायपोल मोमेंट 0 आ गया। समझ गए। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपसे, इसका करते हैं BrF3 का, है ना, 2 लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर 3 है, राइट। तो अपना ये sp3d हो जाएगा, राइट। अब मेरे भाई sp3d है, इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा होगा, बट आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे ये लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, ए बी वाला ऐसे जा रहा है, ए बी वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला इसको काट देगा, लेकिन ये एक ऐसा जो डायपोल मोमेंट है एक साइड का वो रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि BrF3 जो है वो डायपोल मोमेंट शो कर रहा है, उसका 0 नहीं है। तो अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा है, XeF4। समझ गए पक्का से? हाँ जी, बढ़िया है। आगे बात करते हैं। चलो यार, अब सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ज़रा समझने की कोशिश करना। 2 चीज़ें हैं, ध्यान समझो। MOT, उस चीज़ पर ये थ्योरी लगाना, ध्यान सुनो, उस चीज़ पर ये थ्योरी लगाना जो डायटोमिक हो। डायटोमिक मतलब H2, X2 ऐसे वाला, और जिसका टोटल एटॉमिक नंबर 20 से कम हो। सारी बातें ठीक है। टोटल एटॉमिक नंबर क्या होता है बताऊंगा, ज़रा समझना। अब देखो यार, जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बहुत तगड़ा, ज़रा समझने की कोशिश करो। ये कॉन्सेप्ट है, क्या है? फॉर एग्जांपल ये Z2 है और Z2 पे प्लस माइनस n है, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है यार, Z2 की जगह आप Mg2 ले लो और यहाँ पे प्लस 2 ले लो, है ना, ऐसे करके एग्जाम्पल के लिए मैंने होता है, ठीक है। इज अ स्पीशीज, Z2 और Z2 प्लस माइनस n इज अ स्पीशीज, ठीक है। देन टोटल एटॉमिक नंबर A है, और हम एज्यूम करते हैं जो टोटल एटॉमिक नंबर है वो उसका A है। मैं आपको बताऊंगा कि टोटल एटॉमिक नंबर क्या होता है, बट आप पहले समझो कि वो A है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 केस हो सकते हैं। केस 1, जब जो A है वो 8 से बड़ा है या फिर 8 के बराबर है, या फिर केस 2 जो कहता है जो A है वो 8 से छोटा है, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, है ना। तो यार ये वाला केस है अपना, जब A 8 से बड़ा है या फिर बराबर है। तो आप क्या करोगे ना कि आपने अगर इतना पता लगा लिया कि हाँ भाई एक जो है वो 8 से बड़ा है, तो आप R निकालोगे। देखो यार, मैं आपको एक सवाल समझाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बट आप पहले जो थ्योरी है उसको समझ लो। हम R निकालेंगे। R कैसे होता है? R इक्वल्स टू A माइनस 8, ठीक है। अब आपका R कुछ भी आए, अगर आपका जो R है वो 6 या फिर 6 से कम या फिर 6 के बराबर आया, तो हम बॉन्ड ऑर्डर को बोलेंगे R/2, ठीक है। और अगर R जो है 6 से बड़ा आया, तो हम बॉन्ड ऑर्डर को बोलेंगे 12 माइनस R/2। आई होप कि तुम्हें अभी तक ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें ज़्यादा समझाया ही नहीं है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें जितनी भी चीज़ें हैं सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ज़रा समझो, वो आपको सवाल देगा कैसे, जैसे कि वो आपको एक स्पीशीज़ दे देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल Mg2+ दे देगा आपको, ठीक है, Mg2+, राइट। अब वो आपको बोलेगा कि बताओ भाई ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है, और ये सब आपको पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो आपका R है, देखो आपने यहाँ से R निकाला ना, अगर आपका जो R है वो 4, 6, 10, 12 है, तो आपका डायमैग्नेटिक स्पीशी होगी, और इनके अलावा अगर कुछ और है तो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। अब बहुत हो गई बातें, लेट्स टेक यू टू द क्वेश्चंस, ठीक है। आओ ज़रा बात करते हैं। देखो यार, यूजिंग MOT विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। पैरामैग्नेटिक बताना है, ज़रा समझना। पैरामैग्नेटिक के लिए हमें क्या पता होना चाहिए मेरे दोस्त? R निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम ज़रा R निकालते हैं, एक एक करके आपको सिखाऊंगा आराम से, ठीक है। ज़रा समझने की कोशिश करना बस। देखो यार, पहले बात करते हैं B2 की, है ना। तो B2 ये है, हमने देखो A कैसे निकाला, पहले समझो कि A है क्या। A है एटॉमिक नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर। अब टोटल का मतलब क्या है कि एक B होता है 5, और B कितने हैं मेरे दोस्त? यहाँ पे 2 है ना B, तो 5 × 2 = 10, राइट। समझ में आ रही है? मैंने कहा हाँ आ रही है। अब A जो है वो 10 है, यानी कि R जो है R = A - 8 होगा, यानी कि 10 - 8 = 2 आ गया। अब जब भी आपका R2 आए तो आप अदर में जाओगे, और अदर वाला होता है पैरामैग्नेटिक, है ना। यानी कि इसका आंसर हो गया मेरे दोस्त पैरामैग्नेटिक। क्या आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? पक्का बोलो, आ रही है ना? बढ़िया है। अच्छा, अब ज़रा बात समझो कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस C2 में क्या है, ज़रा दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। आपने फिर से क्या करा, टोटल एटॉमिक नंबर निकाला। कैसे निकालना है उसको यार, ज़रा समझो, उसको आपको ऐसे निकालना है। A = ज़रा समझो, C2 है ना, एक C मतलब 6 और 2 C मतलब 6 × 2 यानी कि 12, राइट। अब R = A - 8, है ना। A कितना है? 12 में से 8 घटाओ, 4 बचेगा। अब देखो, जैसे ही आपका R जो है वो 4 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि R इसमें आ गया। 4, 6, 10, 12, इसका मतलब डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ है।
तो ये डायमैग्नेटिक है यार। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ, यानी कि क्या कि एक पैरामैग्नेटिक है और एक डायमैग्नेटिक है। बट हमको तो बुझा था कि पेयर्स डिनोट पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, है ना, यानी कि दोनों पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, ये भी पैरामैग्नेटिक और ये वाला भी पैरामैग्नेटिक, है ना। तो यानी कि ये वाला तो आंसर नहीं है। अच्छा जी, अब ज़रा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या है? B2, है ना। देखो B2 का हमने अभी भी निकाला है ना, तो हम वापस से निकाल लें, ठीक है। ये सिंपल सेम है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट O2, है ना। अब यार O2 में क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करो यार, बताता हूँ मैं तुम्हें। पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे, देखो यार और स्टेप से चलते हैं। पहले आप A निकालो, है ना। मैंने कहा यार A है इसका, A इक्वल्स टू 8 × 2 इक्वल्स टू 16, राइट। 8 × 2 समझ गए ना कैसे होगा? ऑक्सीजन का 8 होता है और 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 8 × 16, राइट। अब तुम्हारा क्लियरली जो A है वो 8 से तो बड़ा ही है, राइट। तो अपना तो R इक्वल्स टू A - 8, R इक्वल्स टू A - 8, यानी कि 16 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा, राइट। अभी अगर 8 है ना दोस्त, तो 4, 6, 10, 12 इसमें से तो कोई भी नहीं है, यानी कि 8 जो है वो अदर में आता है, और अदर का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक, यानी कि क्या कि ये दोनों भाई पैरामैग्नेटिक है। तो अपना असली आंसर, जो सही आंसर वो क्या है? ये, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यार O2 पे 2- का टोटल एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, ज़रा समझने की कोशिश करना दोस्त, समझो। O2 पे 2- मतलब क्या कि O A इक्वल टू, देखो यार O कितने हैं अपने? 8 हैं। एक का 8 होता है, तो यार कितने O हैं? 2 हैं। 8 × 2 16, बट यहाँ पे 2- है ना यार, तो हम लोग +2 करेंगे, राइट। आपको उल्टा करना है, अगर मेरे भाई यहाँ पे 2+ होता है, यहाँ पे आप -2 करते हैं, राइट। सिंपल सा है। अच्छा, तो आपका जो टोटल एटॉमिक नंबर आया वो आ गया 18, ठीक है, सिंपल। अच्छा, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, अब देखो अगला सवाल क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू MOT, which of the following statement about the magnetic character and the bond order is correct regarding O2+? बड़ा आसान है, सर समझने की कोशिश करना। वो बोल रहा है कि आप मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ और अपना बॉन्ड ऑर्डर बताओ O2+ का। तो ज़रा सुनना, करते हैं हम लोग, है ना, बड़ा सिंपल है। देखो हम लोगों ने O2+ लिखा, हम लोगों ने A निकाला। A क्या होता है? टोटल एटॉमिक नंबर। इधर आ जाता हूँ, ठीक है। A आ गया है ना। O मतलब 8, 2 हैं, यानी कि 8 × 2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लगा, यानी कि मेरे भाई माइनस, ओके। अच्छा, यानी कि इसको आपने करा तो 15 आ गया। अब आपने R को चेक करा, है ना। R इक्वल्स टू A - 8, A - 8 मतलब 15 में से 8 घटाओ, 7 बचेगा। 7 का मतलब जानते हो क्या दोस्त? 7 का मतलब मेरे दोस्त, हाँ, 7 का मतलब ये अदर में आता है, क्योंकि इसमें तो है नहीं, यानी कि पैरामैग्नेटिक। अच्छा जी, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, सिंपल सा है, ओके जी। तो हाँ, अब देखो अगर ये पैरामैग्नेटिक है, ध्यान समझो, अगर पैरामैग्नेटिक है तो ये तो नहीं हो सकता, या तो ये है या फिर ये है आंसर, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ज़रा हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। वो बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर इज़ लेस देन O2, बॉन्ड ऑर्डर इज़ बड़ा देन O2, है ना। यानी कि हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा पहले O2+ का, और उसके बाद हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा O2 का, जैसे कि हम कंपेयर तो कर पाएँ यार। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने कहा हाँ आ रही है, बढ़िया है। आया O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं भाई, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करना होता था, ज़रा ध्यान रखो, आओ बताता हूँ तुम्हें। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, पहले आपको समझना होता था कि R जो है वो 6 से बड़ा है या फिर 6 से छोटा है, ठीक है। तो समझते हैं भाई, अपना जो R है वो 6 से बड़ा है। जब भी R 6 से बड़ा होता है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 12 - R/2 से मैंने आपको बताया था, राइट, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 12 - 7/2 यानी कि 2.5। बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 2.5 किसका? O2+ का। अच्छा जी, सिमिलरली हम लोग निकालते हैं O2 का, ठीक है। तो हम लोगों ने ज़रा निकाला, O2 में आप लोगों ने टोटल एटॉमिक नंबर निकाला तो 16 आया। आपने R इक्वल टू A - 8 से 16 में से 8 घटाया तो 8 आ गया, सिंपल है। अब आपने देखा कि जो R है ना वो 6 से बड़ा है, यानी कि BO इक्वल टू 12 - R/2। इसका मतलब क्या? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2, राइट। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है मेरे दोस्त, है ना। तो अपना आंसर ये वाला सही हो गया, सिंपल। O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर था, O2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो ज़्यादा है, यानी कि आंसर अपना ये वाला सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हाँ, ठीक है। अच्छा, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज, बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। आप क्या करो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका निकालो और इसका निकालो, और फिर उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। आज बात करते हैं, पहले निकालते हैं O2 2+ का, ठीक है दोस्त। O2+ का निकाले पहले, ठीक है। O2+ का निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल है। O2+ का हम लोगों ने अभी निकाला था। अच्छा, ये देखो ज़रा समझो, हम लोगों ने O2+ का निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर क्या है आ गया अपना 2.5 आ गया, ठीक है। तो उसको भी मैसे लिख लेते हैं, राइट। अब बात करते हैं O2- की, O2-, है ना।
तो O2 माइनस, समझना। O2 माइनस है, क्या करना था, बड़ा सिंपल है, एटॉमिक नंबर निकालो, टोटल एटॉमिक नंबर कितने हैं, 8 × 2 16 हो गया, और एक माइनस है यानी कि +1 हो गया, राइट, यानी कि 17 आ गया। अब 17 मतलब R = A - 8, 17 में से 8 घटाओगे 9 बच जाएगा, है ना। R जो है 6 से बड़ा है, यानी कि BO = 12 - R/2, इसमें पुट करो, आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, बढ़िया है। आगे बात करते हैं O2 के ऊपर 2+, O2 के ऊपर 2+, कहाँ गया, ये रहा, है ना। इसका हम निकालते हैं अगर मेरे दोस्त, तो वो क्या है, एटॉमिक नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर है 16, 8 2 16 और -2, तो यहाँ पे 14 आ गया, राइट। R = A - 8, A - 8 मतलब 14 - 8 = 6, सिंपल है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो R है आपका 6 आया, और R जब 6 से छोटा होता है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है R/2। ये जितनी भी थ्योरी है मैंने आपको पहले ही बता दी है यार, देख लो मेरे दोस्त, ये देखो, ये थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दी है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। हाँ, तब आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, राइट। तो अब आप ज़रा समझो, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 पे 2+, उसके बाद O2 माइनस, और फिर उसके बाद O2+, यानी कि आंसर अपना A है, सिंपल, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यार देखो, एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। वो क्या है मेरे दोस्त, कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, बहुत कम आएगा ज़िंदगी में, ठीक है जी। अच्छा, एक छोटी सी बात और, स्पीशीज़ एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज़ ज़्यादा देन हो, यानी कि क्या है, किसी भी चीज़ का अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 है या फिर उससे कम है तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई भी चीज़ एग्जिस्ट तब करेगी जब उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज़्यादा होगा, सिंपल, ठीक। अच्छा जी, अब क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी इस वाले केस की, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, है ना, कि यार ये, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस केस, है ना, जो केस 2 है वो A जिसमें 8 से छोटा है, ज़रा समझना। ये रहा वो केस अगर केस 2 है, A जो है अगर 8 से छोटा है तो हम कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, आपको क्या लिखना है, बहुत सिंपल है, समझो, BA, क्या लिखो, BA, अच्छा जी, BA, बाबा, हाँ जी बाबा, तो समझना, है ना। B का मतलब बॉन्डिंग है, A का मतलब एंटी बॉन्डिंग है, B का मतलब बॉन्डिंग है और A का मतलब एंटी बॉन्डिंग है ना। BA मतलब बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे डब्बे बना दो, बढ़िया से डब्बे बनाओ, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि ये जो दो चीज़ें हैं, ये है 1s वाले, आई नो कि तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़रा समझना। ये दो होते हैं अपना 1s वाला और ये दो होते हैं अपने 2s वाले, बस सुनते जाओ, काम बन जाएगा पक्का, ठीक है। अब देखो समझो, 1s वाला, देखो यार, बॉन्डिंग वाला जो 1s वाला होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा 1s, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग वाला जो 1s होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इतनी बात तो याद कर लोगे ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बॉन्डिंग वाला अगर 2s वाला होता है तो हम बोलते हैं सिग्मा 2s, एंड सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग वाला अगर 2s वाला होता है तो हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 2s, सिंपल, ठीक है। कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आई होप तुम समझ रहे होगे, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो, है ना, अब हमें अगर इन वाले केसेस वाले के लिए अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए, तो फॉर्मूला है BO = 1/2 NB - NA। NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन B, और NA क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A, ठीक है। अब लेट्स डू अ क्वेश्चन जिससे कि तुम्हें सारी की सारी बातें समझ आ जाएंगी, चलो समझना क्या कह रहा है, विच डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, He2 2+, H2 माइनस, He2+ या फिर H2 पे 2-। तो आज एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करो। पहले हम बात करते हैं He2+ वाले की, ज़रा समझो, He2 2+, टोटल एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, मैंने तुम्हें सिखाया है कैसे। He का 2 होता है 2 × 2, ठीक है, और यहाँ पे +2 यानी कि -2, यानी कि यहाँ पे A = 2 आया। अब ध्यान से समझो, जो A है ना वो मेरे दोस्त समझो 8 से कम है, अपना 2 है ना A यार, तो मेरे भाई A जो अपना A है वो 8 से कम है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जरा समझना, हम क्या करेंगे, कितने आए हैं, ये आए हैं 2, राइट। तो अब आप पहले इसमें भरो, कहाँ गया, हाँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मैंने कहा हाँ भैया भर दिए। अब आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर = ½ NB - NA वाला फॉर्मूला लगाओ, और हाफ देखो NB में मैंने कितने भरे,
एन बी के अंदर मैंने भरे 2, यहाँ मैंने 2 डाल दिए, ठीक है। और ए के अंदर कितने भरे, 0 भरे, तो मैंने 0 डाल दिए। 2/2 मेरे दोस्त यहाँ पे आ गया 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर मेरे भाई इसका हो गया 1, ठीक है, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। क्यों भैया? जिसका, ध्यान सुनो यार, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 या फिर उससे छोटा होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और जिसका बड़ा होता है 0 से वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि यार ये तो एग्जिस्ट करता है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं मेरे दोस्त H2 पे -1 की, है ना। ये रहा, टोटल एटॉमिक नंबर निकालो, एच मतलब 1 × 2 और माइनस है तो +1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3। अब 3 क्या है, ए इज़ छोटा देन ए, है ना, यानी कि 3 जो है वो 8 से छोटा है। तो अब हम लोग फिर से लिखेंगे बाबा, BA आप ज़रा समझो मेरे दोस्त, क्या कि यहाँ पे 3 है ना, तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरोगे, 1, ठीक है, 2, सॉरी हाँ 1 2 और ये आ गया 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने कहा भैया भर दिए। अब इस पे आओ, ये जो फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू दिस, है ना, हाफ। अब देखो NB में हमने कितने भरे हैं मेरे दोस्त, हमने भरे हैं 2, यहाँ पे 2 आ गया, सिंपल। हमने A में कितने भरे हैं, मतलब NA में हमने 1 भरा है सिंगल, तो हमारा 1 आ गया, तो अपना ये आ गया 1/2, सिंपल, है ना। अब अगर इसका भाई 1/2 आ रहा है यानी कि ये भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि यार ये और ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट हमें क्या बताना है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। H2 पे 2 माइनस, इसका हम A निकालते हैं, 1 × 2 2 माइनस है यानी कि +2 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, आपका 4 आएगा, ठीक है। फिर से बाबा लिखा हम लोगों ने, इस पर 4 है ना मेरे दोस्त, ध्यान समझो, इधर 4 हैं तो हमको अब 4 भरने पड़ेंगे। 4 भरते हैं, 1 2 3 4। मैंने कहा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक, और समझो NB की जगह पर 2 है तो मैंने 2 डाल दिया, ठीक। NA की जगह पर 2 है मैंने 2 डाल दिया। 2 - 2 = 0, यानी कि क्या, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी अपना जो आंसर है वो क्या है मेरे दोस्त, ये वाला आंसर, ठीक है। तो यार विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर एट बिटसेट लेवल, ठीक है। इसको अगर आप कर लेते हो ना यार इतना सही, तो आपके बिटसेट पे 90 से लेकर 95% तक जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के ऊपर आ रहे होंगे यार, और आपसे हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसी और जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, कमेंट डाल देना नीचे यार एक हार्ट वाले इमोजी के साथ में, ठीक है। और चलो फिर बाबा यार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।